नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय हमको मिल सके। कमेंट्स के रूप में हमेशा स्वागत है। संसद का ऐतिहासिक सत्र फिर शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के वर्षाकालीन सत्र के पहले दिन कहा कि ये बहुत ऐतिहासिक और जैसे कह सकते हैं विजयोत्सव वाला सत्र है। कई महत्वपूर्ण बातें इस सदन में, संसद में जनता की आवाज देश दुनिया तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से आशावादी होना ही है, लेकिन संसद के सत्र को लेकर के कुछ कड़वी, कुछ मीठी और कुछ जहरीली बातों का भी उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि वर्षों से आप समझिए कि 71 या 72 से तो कम से कम कह ही सकते हैं, रिकॉर्ड में भी होगा संसद के, कि मैं उसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूं। इसलिए तकलीफ बदला है, संसद भवन बदल गया, भारत बदल गया, दुनिया बदल गई। लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश हम जिस पर गौरव करते हैं, लेकिन कुछ ढर्रे, कुछ आदत न बदली, और जो बदली है वो और भयावह है, कुछ सुंदर भी है। आप कहेंगे इतनी भूमिका की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, लेकिन इसलिए कि जब ऐसे सत्र शुरू होते हैं तो हर बार आशा व्यक्त की जाती है, बहुत अच्छा, बहुत शालीन सब व्यवहार करेंगे। हमने देखा है संसद के उसी सदन में, वो भी उच्च सदन में, राज्यसभा में हंगामे भी देखे, ऐसे हंगामे भी देखे जिसमें सदस्य जैसे राजनारायण जी, जो बहुत ही उनका उस समय वजन काफी था, वो आसन के सामने भी बैठ जाते थे, उठा करके उनको कंधे पर सिक्योरिटी गार्ड ले जाते थे। वैसे हंगामे भी देखे, लेकिन बातों में शालीनता जो पहले थी वो कैसे बदली है। अच्छी उम्मीद, इस समय भी बहुत अच्छे सांसद हैं, हम तो यही कह रहे हैं। और संसद भवन ऐसा है जो दुनिया के अन्य संसदों जो भवन है उनसे भी अधिक भव्य दिखाई देता है। अमेरिका का है, लेकिन वो पुराना हो चुका है, हमारा तो बहुत ही नया है। भवन पहले वाला भवन भी है, आज नया भवन भी है। तो इसलिए, लेकिन इतने बड़े, जिसके लिए प्रतिदिन करोड़ों का खर्च होता है, सब कुछ है, सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी ये दृश्य देख करके दुख हुआ कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और जिसके प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, सर्वशक्तिमान, और इतना हंगामा मचा दिया कि साहब नहीं, आज ही इसी पर ही जवाब दिया जाए, इसी पर जवाब दिया जाए। पहलगाम की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है सिंदूर पर जो बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति, उसकी बात बताएं। कितना गिरा हमारा, हम कितने अपमानित हुए, हम कितना नीचे गिर गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। आप शौर्य की बात नहीं करेगा, कोई बहादुरी की बात नहीं, हमें तो उस पर जवाब दीजिए कि हमारा पतन कहीं दिखाई दिया, सेना की कमजोरी कहां दिखाई दी, उस पर जवाब दीजिए। पहले वो खुद प्रधानमंत्री दें, रक्षा मंत्री। दुनिया में हर से परंपरा है, ठीक है, राष्ट्रपति बोलते हैं, भारत में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन एक जब संयुक्त जिम्मेदारी होती है तो कोई दुर्घटना भी होती है तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाता है। उसी तरह से नागरिक उड्डयन मंत्री है तो एयर इंडिया के उस पर जवाब दें, वो स्वाभाविक है। तो उनके जवाब को तो सुना जा रहा है, ध्यान से सुना जा रहा है, पूरे प्रश्नोत्तर में ही उस पर अलग से बहस हुए बिना भी हो रहा है। और वो बहुत अच्छा युवा मंत्री होते हुए चंद्रबाबू नायडू के आप उत्तराधिकारी आप कहे, लेकिन वो नेतृत्व उभर करके आया तो वो जवाब दे रहे। लेकिन हाँ, सबके तार तो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। एयर इंडिया बड़ा भारी ऐसा मुद्दा है जिसमें उस पर शांत भी रहना है, चूंकि इसको बोइंग पर निशाना बनाए कि किस पर बनाए, या इस पर अभी जांच पूरी हुई नहीं। लेकिन भारत के रक्षा के मुद्दे पर दोनों हंगामा। अच्छा, ये जो सर्वदलीय बैठक हुई, अभी मांगी है, सरकार ने बार बार कहा, आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पूरी बात, जो कुछ जितना दुनिया को बताना है सब बताने को तैयार है। एक स्वस्थ बहस हो, और जो हमारा नियम है संसद का कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो पहले दिन ही जिसकी बैठक होती है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला या राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब, अब आप बताइए जगदीप धनखड़, यदि वो बैठक लेंगे, उसमें सर्वदलीय सदस्य होते, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी अकेला तय कर लेती है।
प्रमुख दलों के नेता उसमें होते हैं और उसमें जो समय जितना उसमें निर्धारित होता है 18 घंटे बात करना है कि 20 घंटे करना है या 4 दिन बात करना है, किस पर कितनी बहस होगी, किस किस विषय पर होगी, प्रमुख बहुमतें तय हो जाती है सरकार के बिल करने आने वाले। लेकिन महत्वपूर्ण मैं भी मानता हूं कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह तोड़ जवाब जो वहां दिया गया है वो यहां भी दे, वो सामने भी आए, लेकिन उसके लिए जानते हुए कि हाँ इस पर सरकार विदेश एडवाइजरी कमेटी में बात करेगी, लेकिन इतना हंगामा शोर करके सदन का नहीं चलने देना, फिर उसको स्थगित होने देना। और खुशी की बात थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन, उनको इसलिए बोलने का अवसर भी दिया गया। जगदीप धनखड़ पुराने कांग्रेसी हैं, हम तब से उनको जानते हैं। अब वो सबको मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप धैर्य रखिए। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यापक समर्थन से वो बने हैं सभापति, लेकिन सभी दलों का उनको हमेशा विश्वास भी रहा है, तो वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी खड़गे साहब भी जितनी बात कहना था उन्होंने फिर भी अपनी बातें सरकार के विरोध में जो कहना था कह भी दिया। उसके बाद खुद जेपी नड्डा जो राज्यसभा के इस समय वो केवल भाजपा के अध्यक्ष ही नहीं है, राज्यसभा में भी सदन के नेता है, उन्होंने कहा पूरा हम हर कुछ जवाब देने को तैयार हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं। इतना ही तो कहना काफी। सदन का नेता पार्टी का वो अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष मांग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हंगामा करना हमारी आदत है। सदन को स्थगित करना ताकि जो छात्र यूनियन चलाते हैं, हमने छात्र जीवन में एक मॉक पार्लियामेंट होती थी, आप लोग जो युवा हैं वो समझ सकते हैं, या जो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि एक छात्रों को ही सिखाया जाए कि संसद में कैसा बोलना चाहिए। तो हमने भी उसी तरह के डिबेट्स में हिस्सा लेकर के हम आज वहां से दिल्ली और दुनिया में पहुंचे हैं बोलने की क्षमता। आप उनको ये मैसेज देंगे कि संसद में जब इस तरह का व्यवहार होता है, गनीमत है अभी तो उठापटक बाकी है, लेकिन एक फिर प्रधानमंत्री खुद ही रहे तभी बात करेंगे। अब उसके बाद भी अड़ जाएंगे राहुल गांधी। भाई आप रक्षा मंत्री की बातें सुन लें, प्रधानमंत्री तो सभा में यहां नहीं मोतिहारी में भी बोले हैं, वो यहां भी बोले हैं, जयशंकर दुनिया में जाकर के बोले हैं। भाई हमारा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में कोई काम नहीं किया गया, ये भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था। हमने दोनों ने पाकिस्तान की अपील पर, अनुरोध पर या भीख की तरह से कि जान बख्शो हमारे परमाणु ठिकाने पर के बाहर तो आप पहुंच ही गए हैं, कहीं और बर्बाद न कर दीजिएगा। इसके बाद भारत ने कहा कि ठीक है आप नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। आतंकी हमला जब होगा तो फिर उससे बड़ा करारा जवाब जाएगा। अब खाली सेनाध्यक्ष कह चुके हैं भाई कुछ होता है, लेकिन युद्ध तो युद्ध है, और उसमें यदि कुछ हुआ भी है तो उससे ज्यादा हमें लाभ हुआ है। हमने पाकिस्तान के जो नुकसान किया है उस पर बात करें, लेकिन नहीं, भारत को नीचा दिखाने के लिए संसद में जो कि छूट है उस पर तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और मैं भी संसद के पूरे विशेषाधिकार का सम्मान करता हूं, सांसदों का और श्रीमान राहुल गांधी का तो सबको ही सम्मान करना पड़ेगा, वरना तो सबको कहेंगे जाति क्या है, आपने ये सवाल क्यों उठाया। बहरहाल तो ये मुद्दा तो गर्मा रहा है और गर्मा रहेगा। अब ये कब तक, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण, चूंकि इस समय जब नाटो तक ने भारत को धमकी दी कि आपका कटी हो जाएगा, तब द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो लगभग तैयार करके हमारे वाणिज्य मंत्री गोयल जो आ चुके, और इसलिए उन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की, समझौता तैयार है तो लंदन जाना जरूरी है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए बुधवार गुरुवार को ब्रिटेन जाकर के उसी में जाएंगे। वो तो जाते और आते हैं, उनको कोई समय वहां आराम करना तो है नहीं, तो वो जाएंगे, समझौता करेंगे, कुछ नेताओं से, प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, समझौते पर उनके सामने भी सब दस्तखत हो जाएंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। और फिर मालदीव, चूंकि जिससे हमारा बहुत सेंसिटिव, जहां चाइना पूरा कब्जा करने के बैठा हुआ है, उनके स्वतंत्रता दिवस और उनका जो समारोह है उसके अवसर पर उधर से होते वापस आ जाएंगे। तो कुछ अभी कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि भाई भूकंप आ गया, अभी सहायता क्या दे रहे, सरकार तुरंत बताए। ऑपरेशन जो हो चुका, इतना समय, इतने हफ्ते महीने निकल चुके हैं, उसके बाद उस पर 2 दिन बाद भी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भी बात हो, लेकिन नहीं, अड़ा हुआ है प्रतिपक्ष। बहरहाल तो ये तो थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो आलोचनात्मक आप कहेंगे, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि सबसे अधिक, जैसा मैंने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयर इंडिया की दुर्घटना को लेकर के जितने अच्छे ढंग से जवाब दिया, प्रश्नों के उत्तर काल में ही, ये स्वागत योग्य है। उसको भी शालीनता से सुना गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन पर सबने बधाई दी, इवन जेपी नड्डा ने भी जब अपनी बात उनके प्रतिवाद के लिए भी शुरू किया तो उनको बधाई दी। एक आपस का सौहार्द जो मिनिमम होना चाहिए वो तो दिखाई दे। और नए सदस्यों ने शपथ ली।
अच्छा लगा। केरल से मनोनीत सदस्य, उन्होंने मलयालम में शपथ ली, संस्कृत में ली, एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में शपथ नहीं ली, अपनी भाषा में लिया। हाँ, मीनाक्षी जैन जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका रही है, इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने अंग्रेजी में ही पसंद किया, जबकि नई शिक्षा नीति और बराबर यही कहती है। मतलब मैं तो उनका पहला दिन था इसलिए आलोचना नहीं है, लेकिन बेहतर होता, एक संदेश जाता कि यदि भारत सरकार अपने राष्ट्रपति ने उनको नामजद किया है तो वो भी यदि हिंदी में ही शपथ ले लेती तो ऐसा, जो दिल्ली में ही पढ़ी है, दिल्ली विश्वविद्यालय में रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानती है। अंग्रेजी में ही इतिहास किताबें हो सकता है उन्होंने लिखी, तो हम किताबें हमारी भी इंग्लिश में लिखी हो सकती है, लेकिन हिंदी में बात कर सकते हैं। ऐसे मौके पर जब पूरी भारत पे ये मुद्दा बना हुआ है हिंदी का, तो यदि मनोनीत सदस्य भी यदि हिंदी में शपथ लेती तो और अच्छा होता है। शुभकामना जरूर है, बल्कि उनका नहीं, हरियाणा के सदस्य, वो तो चुनी हुई आई हैं, रेखा शर्मा जी, दोनों महिला, जो भविष्य जिनके हाथ में 33% महिलाएं आने वाली हैं, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाना है अपना, तो वो भी अंग्रेजी में ही सवाल पूछेंगी। प्रश्नोत्तर का जब मौका आया तो उन्होंने भी पूरा अंग्रेजी में अच्छा बोला। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई गलत बातें कही, लेकिन वही बात हरियाणा की सदस्य हो, क्या वो हिंदी में नहीं कह सकती है? मेरा खाली इस पर थोड़ा सा अनुरोध है। मैं कोई संसद की कार्यवाही को लेकर के आलोचना, समीक्षा तो की जा सकती है, और उनकी जैसा अदालत के बारे में समीक्षा की जा सकती है। तो संसद समीक्षा, हम लोग कॉलम लिखते थे, पूरा पूरा पेज छापते थे, अब तो शिकायत होती है संसद में, यदि कोई पॉजिटिव चीजें हैं तो नहीं आती है, प्रश्नोत्तर ही नहीं आते। प्रश्नोत्तर में तो बड़ा ध्यान से सुनता हूं मैं, जैसा मैंने कहा, वर्षों तक एजेंसी में मैंने काम किया, तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैं सुनता, और आज भी मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तर काल और शून्यकाल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होती है, महत्वपूर्ण बहस हो, शिक्षा पर हो चाहे रक्षा पर हो, उस मुद्दों पर संवाददाता, पत्रकार रहे। अब तो चूंकि टेलीविजन पर, जिसकी हम मांग करते रहते पारदर्शिता की, अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सामने आती है, इसी तरह संसद की कार्रवाई देखने को मिलती है, तो हमें सदन में, वहां संसद में भवन जाने की भी आवश्यकता पत्रकारों को नहीं है, देश को नहीं है, दुनिया को नहीं। अमेरिका भी रिकॉर्ड कर रहा है, जर्मनी भी रिकॉर्ड कर रहा है, जापान और अफ्रीका भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उस संसद की कार्यवाही यदि अशोभनीय न हो, बार बार सभापति जगदीप धनखड़ जी या सभापति ओम बिरला या उनके साथ में जो जिनकी भूमिका होती है, उपाध्यक्ष का जो पैनल है, वहां भी महिला आई, उन्होंने भी कहा कि भाई आप अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन पहला जो तय है उसको करिए। लेकिन किसी अनुरोध को स्वीकार न करना, सभापति की बात को उतना नहीं माना जाना भी अपने आप में दुखद लगता है। तो इसलिए मीठी कड़वी बातें हैं। संसद में इस बार इनकम टैक्स का बिल भी आएगा, जो इनकम टैक्स के जो इतने सुधार हो रहे हैं, मुझे लगता है उसका सब इंतजार ही कर रहे थे। वैसे तो घोषणा हो चुकी है, उसका औपचारिक रूप से संसद की स्वीकृति मिले। कई ऐतिहासिक, इस बार ऐसा ऐतिहासिक अवसर भी है जब 15 अगस्त बीच में होगा और उसके बाद भी संसद का सत्र चलेगा, वरना कई वर्षों से, दशकों में ऐसा कम हुआ है। 15 अगस्त से पहले ही संसद का सत्र वर्षाकालीन अवसान हो जाता था। इस बार उसकी अवधि बढ़ा करके 22-23 अगस्त तक कर दी गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी संसद में और सरकार ला सकती है। अब वो क्या होगा, समान नागरिक संहिता होगी या एक देश एक चुनाव, एक जैसे कह सकते हैं आप। अब वो बहुत बड़े दोनों मुद्दे हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता तो कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है, उस पर बहुत कुछ बहस तैयारी हो चुकी है। तो चुनाव जो है वो एक ही बार हो, इसकी प्रक्रिया शायद आगे आए। लेकिन हाँ, इस 15 अगस्त को, लेकिन इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा गया कि अंतरिक्ष में भारत पहुंचा है, और जिस ढंग से जितना झंडा गाड़ा गया है, उसको जो जिस तरह से उपलब्धि है वो आगे, और हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, सिंदूर ऑपरेशन की उपलब्धियां हैं, इस पर सदन में जय जयकार हो, उस पर शंकाएं न हो करके, जो रक्षा के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां हैं, सेना की उपलब्धियां हैं, कुछ मीठी बातें भी तो हों। केवल कड़वा और जहर के मौका भी आएगा, क्योंकि कई घोटालों पर जो छापे पड़ रहे हैं, उससे जो परेशान है कांग्रेस पार्टी या और पार्टियां, वो उस पर लेकर के सरकार के खिलाफ, या सरकार का पक्ष भी जब बोलता है तो कई बार जहर भी सामने आता है, जो कि जहर से भी दवाई का भी इलाज होता है, और दवाई से या जहर से दूसरों का नुकसान भी होता है। तो मीठा, कड़वा, जहर सब कुछ इस सत्र 1 महीने के दौरान देखने को मिलेगा। उम्मीद करना चाहिए कि उसमें अधिक सकारात्मक बातें हों, लाभकारी बातें हों, संसदीय लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र अधिक मजबूत हो, और विश्व को बताया जाए कि भारत का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, सुरक्षित है।
एडिटर साइड में ही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।